हेलो गाइस, फिर से नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, पिछले सेशन में पढ़ा था मॉडलिंग, और आज हम थोड़ा सा उसी को और डेप्थ में जाएंगे और समझेंगे कि उसमें जो रिलेशंस हैं वो कैसे हो सकते हैं और कितने तरह के हो सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिलेशन से हमें क्या क्या अचीव कर सकते हैं। सो ओके, ना ज़्यादा देरी करते हुए लेट्स मूव द सेम रिपोर्ट। यस, सो इफ यू रिमेम्बर, लाइक पिछली बार हमने इसी लाइक हमने सिटी लिए थे और सिटी के बेसिस पे हमने पूरे वो देखे थे। ओके, अब क्या है कि इस जो हमने बनाया है ये डायमेंशन मॉडल, सो ये है डायमेंशन मॉडल और जो हमने बनाया हुआ है। अब ये देखिए, इसमें कुछ ये जो कनेक्टिंग वायर्स जो दिख रही हैं, ये वायर और ये वायर, इनमें जो कनेक्टिंग दिख रही हैं, इनके बीच में जैसे मैं क्लिक करता हूँ, एक एरो है जो डिपिक्ट करता है कि डायरेक्शन, जैसे कि ये है इस नीचे की साइड, ये भी नीचे की साइड है, ये भी नीचे की साइड है और ये ऊपर की साइड है। सो डिपिक्शन है ये। अब ये देखिए, इसका मतलब क्या है। अगर अ, जो नए हैं, जो बिगनर्स हैं, उनके लिए मैं आपको समझा देता चाहता हूँ कि दीज आर द रिलेशनशिप। ये रिलेशन बनाया है मैंने कस्टमर टेबल से। मैंने बनाया है रिलेशन सेल्स ऑर्डर टेबल के बीच में, और किसके ऊपर? कस्टमर आईडी के ऊपर। और कस्टमर आईडी, क्योंकि मेरे पास डायमेंशन टेबल, जैसे कि मैंने आपको पिछले बार भी समझाया था कि डायमेंशन टेबल में कैटेगोरिकल डेटा होता है, डेमोग्राफिक डेटा होता है, वहां पे लाइक डिस्क्रिप्टिव डेटा होता है। ओके, जैसे कि अगर कस्टमर है तो कस्टमर के बारे में क्या क्या चीज जान सकते हैं, जैसे कस्टमर का सिटी, कस्टमर का नेम, कस्टमर का पिन कोड, कस्टमर कैटेगरी, कस्टमर कुछ भी, हाँ, यानी कि बर्थ प्लेस, कुछ भी डाल सकते हैं आप। ओके, तो उसके बारे में, कस्टमर के बारे में जितनी भी डिटेल होंगी, तो ये क्या है? डायमेंशन टेबल है। सो ऐसे ही पर आप देखेंगे कि ये जो आईडी है, यहाँ पे जो आईडी आएगी वो डुप्लीकेट, मतलब यहाँ पे जो भी डेटा होगा वो डुप्लीकेट नहीं होगा, कहने का मतलब ये है। तो अगर आप देखेंगे C00001, ये जो आईडी है ये डुप्लीकेट नहीं होगी, यानी राहुल शर्मा इसमें रिपीटेडली नहीं आएगा। केवल इसका जो अक्रेंस होगी इस टेबल के अंदर वन टाइम होगी। ओके, अच्छा, जब ये वन टाइम होगी और जब मैं इस टेबल, क्योंकि ये जो है टेबल, ये ट्रांजैक्शनल टेबल है, एक कस्टमर एक बार भी परचेज कर सकता है, एक कस्टमर मल्टीपल टाइम भी परचेज कर सकता है। सो ये क्या है? ये क्या है? फैक्ट टेबल, इसमें ट्रांजैक्शन होगा। सो जैसे ही मैं डायमेंशन टेबल कस्टमर टेबल से इसे कनेक्ट करता हूं सेल्स ऑर्डर टेबल को, तो ये जब कनेक्ट तो हो जाती है, बट इसका जो रिलेशन होता है, आप देखिए नीचे कार्डिनलिटी। ओके, आप देखिए मैनी टू वन, दैट मीन्स आपका जो मैनी पार्ट है, मतलब मैनी आईडीज AC001, यहाँ पे मैनी, ये C001 होंगे, ये कस्टमर हो, एक कस्टमर राहुल शर्मा कई बार आएगा, किसमें? सेल्स ऑर्डर टेबल में, बट कस्टमर टेबल में एक ही बार आएगा। तो जब हम इसका रिलेशन बनाते हैं तो ये, यानी कस्टमर लाइक सेल्स ऑर्डर टेबल में मैनी टाइम, और लाइक कस्टमर टेबल में वन टाइम। सो ये मैनी टू वन जो रिलेशन बन रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखा मैनी टू वन बन रहा है और सिंगल डायरेक्शन है। सिंगल डायरेक्शंस का मतलब क्या है कि आपका जो ये डेटा चलेगा, आपका ये एरो बताएगा कि किस डायरेक्शन में है। आप ये देखिए कि जब आप कस्टमर टेबल को फिल्टर करोगे तो सेल्स ऑर्डर टेबल फिल्टर होगी, ये डायरेक्शन आपको बताता है। सिंगल डायरेक्शन, क्रॉस फिल्टर, बोथ सेलेक्ट कर लेंगे तो दोनों की साइड में ही सेलेक्ट होगा। जैसे कि अब मैंने ये सेलेक्ट करा, तो जो मैं कस्टमर सेलेक्ट करूंगा वो मेरे सेल्स, और सेल्स ऑर्डर में भी सेलेक्ट करूंगा वो फिल्टर हो जाएगा कस्टमर में। ओके, सो ये है डिफरेंस क्रॉस और सिंगल डायरेक्शन का। आप जनरली प्रेफर करिए सिंगल डायरेक्शन। आपको बताऊंगा कि ये तो क्लियर हुआ, कार्डिनलिटी प्लस क्रॉस फिल्टर, सिंगल डायरेक्शन, मल्टी डायरेक्शन। सो ऐसे आपने यहां पे आप बताया है कि वन, वन मीन्स
और स्टार ये जो एस्टेरिक है दैट इज मैनी, ये वन टू मैनी है रिलेशनशिप। यहाँ पे वन टू मैनी रिलेशनशिप है, वन टू मैनी रिलेशनशिप है, वन टू मैनी रिलेशनशिप। ओके, तो यानी कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा है। बट हमारे पास एक एक और टाइप में लेके आता हूँ, वो एक जनरली नहीं होता है, बट आपको मैं फ्री बता देता हूँ वो होता है, आप उसे कर सकते हैं। मैनी टू मैनी, मैं एक नई टेबल ऐड ऑन करता हूँ। लेट सपोज मैं इसमें एक इन्वेंट्री टेबल लेके आता हूँ और इस इन्वेंट्री टेबल को मैं यहाँ पे लोड कर देता हूँ। ये इन्वेंट्री टेबल लेकर, जैसे मैं इन्वेंट्री टेबल लेकर, ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया। मुझे नहीं चाहिए, इसे राइट क्लिक करिए और डिलीट कर दीजिए। ये रिलेशनशिप मुझे हटानी है, तो राइट क्लिक करना है। अगर अगर रिलेशनशिप रिमूव करनी है तो राइट क्लिक और डिलीट। डिलीट करते ही रिलेशनशिप रिमूव हो जाती है। अच्छा, अब मुझे ये जो रिलेशनशिप है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट आईडी किसमें है, इसके अंदर भी है, सेल्स ऑर्डर के अंदर भी है, और ये मेरे कैट इन्वेंट्री में भी है। अगर मैं चाहता हूं कि इस प्रोडक्ट आईडी से इस प्रोडक्ट आईडी को कनेक्ट कर दूंगा, तो कनेक्ट तो मैं कर सकता हूं। ओके, अगर आप देखेंगे, पर आप इसकी वार्निंग भी पढ़िए। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, क्योंकि इन्वेंट्री में भी प्रोडक्ट आईडी कई बार आ रखी है। जो प्रोडक्ट आईडी जो इसमें भी है वो इसमें भी है, वो कई मल्टीपल टाइम आ रखी हैं। तो सेल्स ऑर्डर में भी मल्टीपल प्रोडक्ट आ रखे हैं, और इन्वेंट्री में भी, क्योंकि मैं जब इन्वेंट्री में लेता हूं तो कई बार परचेस किया हुआ है, और ऐसे ही सेल्स ऑर्डर में जब भी मैं सेल कर रहा हूं तो वो कई बार आया हुआ है। अगर मैं इनसे करता हूं रिलेशनशिप, तो आप ही सोच समझिए, आप ही समझ के देखिए कि कितना कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है कि ये प्रोडक्ट मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, अगर मैं इस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करूं तो इस टेबल का पूरा सेल सेलेक्ट हो जाए। ओके, और इस टेबल का वो आईडी सेलेक्ट हो, तो लिटिल कॉम्प्लेक्स। तो ऐसे सिनेरियोस को आप हैंडल करने के लिए आप देखेंगे कि relationship has coordinating many to many, and this should only be used if it is expected that neither column, product id and product id, contains unique values. ओके, दोनों कोई यूनिक वैल्यू कंटेन नहीं करते हैं। सिग्निफिकेंटली डिफरेंट बिहेवियर ऑफ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इज अंडरस्टूड। सो गाइस, तो ये समझ में आया कि मैनी टू मैनी का है। ओके, क्योंकि इसमें कोई यूनिक नहीं है। ऐसे सिनेरियोज के लिए, क्योंकि ये बहुत ही हार्डली मतलब कॉम्प्लेक्स भी हैं, और आप इसका इससे परफॉर्मेंस भी डाउन होगी आपके पावर बीआई की, तो कभी भी ऐसे सिनेरियोज को अवॉइड करिए। ओके, ऐसे सिनेरियो जब भी आ जाते हैं मैनी टू मैनी के, तो अवॉइड करिए। अगर अवॉइड नहीं भी करने पा रहे हो तो आपको एक ब्रिज टेबल बनानी होगी। क्या बनानी होगी? ब्रिज टेबल बनानी होगी। जो ब्रिज टेबल, अब ब्रिज टेबल होती क्या है? ब्रिज टेबल में यूनिक वैल्यूज होंगी, किसकी? प्रोडक्ट की, और उस प्रोडक्ट की से आई लाइक उस टेबल से आप इन दोनों टेबल को कनेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे मैं दिखाता हूं आपको। ब्रिज टेबल, सो ठीक है, इन्वेंट्री में प्रोडक्ट आईडी है, इसमें भी है, ठीक है। तो ब्रिज टेबल बनानी है तो उसके लिए जाना है ट्रांसफॉर्मेशन में। ट्रांसफॉर्म में गए, अच्छा जी, ओके, इन्वेंट्री है ये टेबल। मैंने कहा ठीक है, ये टेबल में इन्वेंट्री कोई इशू नहीं है, मैं एक डुप्लीकेट क्रिएट कर लेता हूं, क्योंकि मुझे ब्रिज टेबल बनानी है। तो मैं डुप्लीकेट, देखिए यहाँ पावर बीआई में कितना इजी है, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो मैंने इसे डुप्लीकेट क्रिएट किया इन्वेंट्री का, और मैं इसे बनाता हूँ ब्रिज प्रोडक्ट ब्रिज। ओके, मैंने प्रोडक्ट ब्रिज बनाया है। अच्छा, मुझे इसमें से कुछ और टेबल का जो डेटा नहीं चाहिए, तो राइट क्लिक, आपको मैंने पहले बता चुका हूँ, राइट क्लिक एंड रिमूव अदर कॉलम। मैंने सारे कॉलम रिमूव कर दिए। अच्छा, अब मुझे यूनिक रखना है, डुप्लीकेट भी रिमूव, अगर इसमें से जितनी भी डुप्लीकेट हैं सब मैं इसमें से रिमूव कर देता हूँ। जितने प्रोडक्ट्स हैं डुप्लीकेट्स, तो मैंने डुप्लीकेट कि यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट है ना, ये रहा, ये रिमूव डुप्लीकेट, इस पे क्लिक करा। इस पे क्लिक करते ही सारा डुप्लीकेट रिमूव हो गया।
अब आपकी प्रोडक्ट ब्रिज टेबल तैयार है और जैसे ही आपने इसे क्लोज एंड अप्लाई किया, ये आपकी एक नई टेबल और जनरेट हो गई। सो कितना हार्ड था? कुछ भी हार्ड नहीं था। अब इस टेबल को आप इस टेबल से इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। इसे राइट क्लिक करें, डिलीट मारिए। यही तुम्हारी प्रोडक्ट आईडी। ये प्रोडक्ट आईडी से इस प्रोडक्ट आईडी को कनेक्ट करो। ये मैनी टू मैनी लाइक मैनी टू वन रिलेशनशिप बनाया और सेम ऐसे ही इससे इसको कनेक्ट कर दीजिए। सो गाइस, ब्रिज टेबल बन गई, आपकी रिलेशनशिप बन गई, मैनी टू वन भी हो गया। अब ये बहुत अच्छी तरीके से काम करेगी। सो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को हमेशा अवॉइड करने की कोशिश करो, और बोथ डायरेक्शन तो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि वहां पे क्या होता है, मैंने तो यहां तक देखा है, मैं तो रियल टाइम एनवायरनमेंट में काम करता हूं। ओके, लाइक मेरे प्रोजेक्ट में कि मैंने मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बना दिया। अब कभी ये रिलेशनशिप अलग तरीके से आउटपुट दे और कभी अलग तरीके से आउटपुट दे, क्योंकि सिस्टम को एनालाइज करने में बहुत ही दिक्कत आती है। तो वो अनरियलिस्टिक और कुछ भी आउटपुट देना शुरू कर देता है। तो इसीलिए like avoid using such like many to many and both side। ये अप्लाई कर देगा, बट थोड़ा सा वहां पे कॉम्प्लिकेटेड रहता है, और वो उसके बेहतर करने के लिए आप ये यूज करिए। आपको यूज करना है ब्रिज टेबल बनानी है। ये ब्रिज टेबल बन गई, प्रोडक्ट ब्रिज टेबल। अब इससे सेल्स ऑर्डर को ब्रिज टेबल से कनेक्ट करिए, और इससे इससे रिलेशनशिप इंटैक्ट रहेगी आपकी, क्योंकि वो मैनी टू मैनी टू वन में रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो गया। सो आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा, ओके, कि रिलेशनशिप कैसे काम करती है, क्योंकि ये मॉडलिंग है, यहाँ पर रिलेशनशिप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस समझ में आया होगा कि कैसे काम करना है, कैसे किस रिलेशनशिप को कैसे यूज करना है, और इसका यूज क्या है, इसका पर्पस क्या हो, इसका बेनिफिट क्या है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूं और आपको ये सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो गाइस, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद।